एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको इंग्लिश में लाइफ स्किल्स बोलते हैं। इसका आज पार्ट 1 करेंगे, क्योंकि ये सुपर टेट में इसके 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 नंबर के लिए हमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, जीवन कौशल की विशेषता है। जो जीवन कौशल है, लाइफ स्किल, उसकी क्या क्वालिटी है? विश्लेषणात्मक सोच, आत्म जागरूकता करना, या रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, या उपयुक्त सभी। तो जीवन कौशल में सारी चीज़ें आती हैं, विश्लेषणात्मक सोच भी, आत्म जागरूकता भी और रचनात्मक सोच भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला को क्या कहते हैं? कि हमें कोई चीज़ एकदम सही तरीके से डिसाइड करनी है, उसकी कैपेबिलिटी और अपनी इमोशंस में बैलेंस सेटअप करने की जो स्किल है, उसको कहा जाता है जीवन कौशल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व है। आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व है स्वयं को जानना भी है, अच्छा संबंध स्थापित करना ये भी है, संबंधों को मजबूत करना भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सहानुभूति का अर्थ है। सहानुभूति का क्या अर्थ है? दूसरे व्यक्ति की अनुभूति को समझना, या फिर भावनाओं को समझना, या परेशानियों को समझना। तो दूसरे व्यक्ति की जो अनुभूति, भावना और परेशानी, इन सबको समझने को बोलेंगे सहानुभूति, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सिंपैथी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जीवन कौशल की आवश्यकता होती है। जीवन कौशल की आवश्यकता हमारे पूर्ण विकास में, व्यक्तित्व के विकास में, भावनाओं के विकास में, या उपयुक्त सभी। तो जीवन कौशल की जो आवश्यकता है वो सभी में होती है, पूर्ण विकास में भी, व्यक्तित्व के विकास में भी और भावनाओं के विकास में भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सकारात्मक व्यवहार व्यक्ति की किस प्रकार मदद करता है? जो पॉजिटिव बिहेवियर होता है वो व्यक्ति की किस टाइप से मदद करेगा? आत्मबल द्वारा भी और मनोबल द्वारा भी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद करना जीवन कौशल की कौन सी विशेषता है? तो जो हम अपनी डेली लाइफ में किसी भी चीज़ में डिसाइड करते हैं, तो उसकी जो हमें डिसाइड करने में जो हेल्प करती है जीवन कौशल, ये उसकी किस टाइप की विशेषता है ये बताना है। तो या तो विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक। तो इनमें से जो अगर हमारी कोई चीज़ में मदद हो रही है तो वो किस टाइप की विशेषता होगी? विश्लेषणात्मक सोच की। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डेल्फी विधि के माध्यम से किसकी पहचान होती है? तो डेल्फी विधि के माध्यम से पहचान की जाती है जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की। कि क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, इसके बारे में अगर पता करना है तो वो किसका यूज़ किया जाता है? डेल्फी विधि का। नेक्स्ट है, व्यावसायिकता नैतिकता को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो व्यावसायिक जो नैतिकता है उसको कितने भागों में बांटा गया है ये बताना है। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो प्रमाणिक नैतिकता फर्स्ट हो गया, और एक वर्णनात्मक नैतिकता। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, व्यावसायिक आचरण व नीति का सबसे अधिक महत्व होता है। जो व्यावसायिक आचरण और नीति का होता है, सबसे अधिक महत्व कहाँ पर होता है? जब हम कोई चीज़ का डिसीजन करते हैं। तो ऑप्शन बी, निर्णय में। व्यावसायिक का नैतिकता, व्यवसाय का नैतिकता कब आकर्षण का केंद्र बनी? कि मीन्स जो है ये मेन कब आई थी? तो ये आई थी 1980 से 1990 के बीच में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव मूल्य के एक प्रकार हैं। मानव मूल्य के कितने प्रकार होते हैं? मेनली जो मानव मूल्य के प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं, जैसे सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, इस टाइप से। तो ये होते हैं 5 प्रकार के। नेक्स्ट है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, ये भी होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए, शिक्षा संहिता का भी होना चाहिए। अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान का। तो हमें जब चारों ऑप्शन सही लगते हैं तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में हमारा ए और बी दोनों ही इंक्लूड है। तो ये आएगा अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान का। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो सिंगल पेरेंट वाले चाइल्ड होते हैं उनको पढ़ाते समय स्थिर व एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के लिए अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो चाहे वो किसी भी टाइप का बच्चा हो, उसके लिए हमें अन्य बच्चों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, ताकि उसको ये पता ना चले कि वो सिंगल पेरेंट है, इस टाइप से। तो आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ये तो गलत ही हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, ये भी गलत होगा। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कि जब बच्चे विचारों को संप्रेषित करने मतलब वो खुद कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक नहीं करना चाहिए, पहले उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए पूरी तरीके से, उसके बाद उसे ठीक करके बताना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को युग्म बनाने के अतिरिक्त ये किसमें और सहायता करती है, तो शिक्षकों को ये मेन कहा जाता है कि वो जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएं क्योंकि उससे सीखना तो ईजी बनता है, या उसके साथ साथ दुश्चिंता में भी, तो यहाँ पर ये दुश्चिंता दे रखा है, समाजीकरण, मूल्य द्वंद और आक्रामकता। तो अगर वो मिलकर एक्टिविटी करेंगे तो उसमें किस चीज़ को हेल्प मिलेगी, उन्हें समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्यावसायिक आचरण व नैतिकता में महत्व है, व्यावसायिक आचरण व नैतिकता में महत्व है जवाबदेहिता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, तो इसमें ये सारे ही तत्व निहित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं तो देखना है कि कौन सा कथन हमारा सही होगा अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में। तो देखते हैं, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो, ये जरूरी नहीं है केवल बाहरी पुरस्कार से ही नहीं होना चाहिए, आंतरिक रूप से होना चाहिए। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। यह अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हों, तो सही जो होगा इसमें होगा जो अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में अंदर से मोटिवेशन होता है सीखने के लिए, ऑप्शन सी। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए स्पर्धा मतलब कंपटीशन को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये केवल अंक लाने के लिए है। प्रत्येक गतिविधि को प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार व दंड का उपयोग करना चाहिए, प्राइमरी के लिए हम दंड का यूज नहीं कर सकते हैं। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने व उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना चाहिए, ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर पाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, कौन सा सबसे ज्यादा करता है ये बताना है हमें। तो इसमें देखते हैं असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या बाह्य कारक, तो जो उसमें सबसे ज़्यादा किससे मोटिवेशन मिलेगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि की, उसे अंदर से जब संतुष्टि होगी, सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है और उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अभिप्रेरण। नेक्स्ट है डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है इसमें से बताना है, तो ये होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है, ये 4 क्रम दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से सही क्रम कौन सा होगा, तो इनमें सही क्रम होगा पहले उत्तेजना, फिर प्रबल प्रेरणा होगी उसके लिए, आवश्यकता, उपलब्धि और लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, और उत्तेजना में फिर लास्ट में कभी, क्योंकि पहले उत्तेजना प्रबल होगी और लास्ट में जो है जब उसे वो इस चीज़ पे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो उत्तेजना में लास्ट में हो जाएगी कमी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है, जो जन्म से ही मोटिवेशन का काम करता है, तो अभिप्रेरक वो जन्म से कौन सा होगा, इसमें होगा वो प्रशंसा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो इसमें देखना है हमें, पहले जो नहीं वाला होगा उसको अंडरलाइन कर लेंगे कि इसमें देखना है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए कौन सा सही नहीं है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये भी ठीक है, ये हमेशा सफल होते हैं,
या उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये भी ठीक है, लेकिन वो हमेशा सफल होते हैं, इस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते हमेशा ही सफल होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, कि कौन सा सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करता है, तो ये करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पर ये आएगा, ये यही क्वेश्चन है जो अभी आया था कि ये हमेशा सफल होते हैं। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है, जो मोटिवेशन होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति बतानी है, कहाँ से होगी, आवश्यकता से या समय से या काम से या किसी से भी नहीं, तो अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है आवश्यकता से। नेक्स्ट है, प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी करने तथा नियमित करने की प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो परिभाषाएं हैं वो शिक्षण कौशल और जीवन कौशल दोनों में ही बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये परिभाषा है, प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा दी थी गुड ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्राणी की क्रिया या व्यवहार के पीछे विद्यमान शक्ति को मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है। प्राणी की क्रिया या व्यवहार के पीछे जो विद्यमान शक्ति है उसे साइकोलॉजी में उस वर्ड को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रेरणा। नेक्स्ट है, मानव शरीर पर आधारित प्रेरणाएं निम्नलिखित में से किस वर्ग पर आती हैं। जो मानव शरीर पर आधारित होंगी प्रेरणाएं तो वो किस वर्ग में रखी जाएंगी, उनको ये बताना है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, अर्जित या शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों। तो मानव शरीर से रिलेटेड है तो वो आएंगे फिजिकल, शारीरिक। भूख कैसा प्रेरक है, जो हंगर होता है वो कैसा प्रेरक है, अचेतन, प्राथमिक, अर्जित या फिर द्वितीयक। तो भूख जो है वो किस टाइप के प्रेरक में आएगा, प्राथमिक, ऑप्शन बी, प्राइमरी। उपलब्धि प्रेरक, अचीवमेंट मोटिव, कैसा प्रेरक है, जो हमने कोई चीज़ अगर अचीव की है तो वो किस टाइप के प्रेरक में आएगी, तो ये आएगी हमारे सामाजिक, सोशल मोटिवेशन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये बताना है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका आंसर होगा हमारा विलियम मैकडूगल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें ज्ञान बढ़ता है, उनमें कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है या फिर वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो जो मेन आंसर होगा सबसे सटीक वाला वो होगा कि उनमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट है, निर्देशन का अर्थ क्या है। निर्देशन का अर्थ होता है विकास में सहायक प्रक्रम। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण की उन्नति के लिए समाप्त करना होगा। कक्षा शिक्षण की उन्नति के लिए जो है क्या चीज़ समाप्त करनी होगी, तो व्याख्या प्रणाली, निःशुल्क शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं, या निजी शिक्षण। तो ये मेन होता है निजी शिक्षण, जो प्राइवेट ट्यूशंस होते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, मेन, तो मेन जो होना चाहिए वो उसमें प्राइमरी के लिए अगर पूछा है तो धैर्य और दृढ़ता, उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान का। तो ये अभी आया था आंसर, तो ऑप्शन डी हो गया, अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान का। जैसन व रिक्शियों के अनुसार निर्देशन के कितने कार्य होते हैं, तो जैसन व रिक्शियों के अनुसार जो है वो निर्देशन के कितने कार्य बताए गए हैं, पूरे 8। निर्देशन के कितने प्रकार हैं, तो निर्देशन के पूरे 3 प्रकार होते हैं। परामर्श का क्या उद्देश्य है, किसी को मतलब सलाह देना, सुझाव देना, उसका क्या उद्देश्य होता है, तो परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चे को समझना भी, उसकी कमियों का कारण का पता लगाना और बच्चों के समायोजन में सहायता प्रदान करना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निर्देशन आवश्यक है, निर्देशन किस चीज़ के लिए आवश्यक है ये बताना है, तो मानव की क्षमता के विकास के लिए भी होगा, मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए भी, व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए भी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है, क्योंकि इसमें भी परिभाषा पूछी गई है तो ये इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। यह कथन किसका
है। तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। नेतृत्व का कार्य है, नेतृत्व का कार्य होगा कार्य योजना बनाना, भी कार्य उद्देश्य निर्धारित करना, छात्र समस्याओं को अध्ययन तथा निवारण करना। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो स्कूल में अधिकतर शिक्षकों में जो है अपने छात्रों के लिए किस चीज़ का अभाव पाया जाता है, ये बताना है। स्नेह तो होता ही है, क्रोध, दोषारोपण या फिर घृणा। तो जो सब चीज़ अभाव जो सबसे कम पाई जाती है वो होती है हेटनेस की, घृणा। निर्देशन व्यक्तियों के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। ये किसका कथन है? तो यहाँ पर दिया गया गुड, जोन्स और क्रोप। तो ये इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये किसका है? गुड का। नेक्स्ट है प्रभावी नेतृत्व का गुण है। प्रभावी नेतृत्व का गुण, उसमें शारीरिक गुण भी होने चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए और सामाजिकता भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निर्देशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो उसमें सारे विकास आ जाएंगे, शारीरिक भी, संवेगात्मक भी। तो ये सब इंक्लूड किस में हो जाएगा? सर्वांगीण विकास में, कि पूरा विकास, ऑप्शन सी। तो आज हमने जीवन कौशल की फर्स्ट क्लास कर ली है, इसमें इसके कुछ क्वेश्चंस करे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही से लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।